नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पार्ट 3 में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं। आज आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अगर आप में से किसी को आइसोबैरिक या आइसोकोरिक प्रोसेस का वीडियो देखना है तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब टेम्परेचर के कांस्टेंट होने से जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन रुकता नहीं, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। प्रेशर में हमारे चेंजेस होते हैं और एंट्रोपी में हमारे चेंजेस होते हैं। सिर्फ हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या चीजें कैसे निकलेंगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी और एंथैल्पी क्या होगी, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो पीवी इज इक्वल टू आरटी का जो मेन फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आर पहले से कांस्टेंट होता है क्योंकि वो गैस कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो हमारा पीवी भी कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट की इक्वल हो जाता है। अब पीवी कांस्टेंट के इक्वल हो गया तो P1 V1 भी कांस्टेंट हो जाएगा, P2 V2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, T ऑलरेडी कांस्टेंट। बात करें अगर इंटरनल एनर्जी की तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसमें जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर डिफरेंट जीरो हो गया। टेम्परेचर के कांस्टेंट होने पे जो चेंज इन टेम्परेचर निकला वो हो गया जीरो, तो हमारी इंटरनल एनर्जी पूरी जीरो हो गई। इसी प्रकार चेंज इन एंथैल्पी में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया जिसके कारण चेंज इन टेम्परेचर जो था, मींस जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो पूरा जीरो हो गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस के जीरो होने से उसमें जो स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट प्रेशर में स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई हुआ वो भी पूरी जीरो हो गई। अब देखते हैं इसका वर्क डन क्या निकलेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू P इंटू dV है, लेकिन यहाँ पे जो P है हम P की वैल्यू रखेंगे। P की वैल्यू अगर आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट तो P भी किसके इक्वल है, C के इक्वल है। C मींस कांस्टेंट, तो P भी C के इक्वल है। अब P भी C के इक्वल है तो हमने P की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो C अपान V, हम P की वैल्यू C अपान V पुट कर दी। इसके बाद जो C था वो कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, तो W इज इक्वल टू C इंटीग्रल 1 टू dV अपान V। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए V का, W इज इक्वल टू C इंटू लॉग V, और इंटीग्रेशन के बाद इसकी लिमिट हो गई 1 2। हमने लिमिट ओपन की तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, W इज इक्वल टू C log E V2 माइनस V1, log V2 माइनस log V1। इसके बाद हम W इज इक्वल टू C log V2 अपान V1 आगे सॉल्व करने पर आ गया। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो वहां पे PV भी C के इक्वल है, P1 V1 भी C के इक्वल है, P2 V2 भी C के इक्वल है, तो हम C के प्लेस में P1 V1 रख सकते हैं, P2 V2 रख सकते हैं, या अगर हमें PV पता है तो PV भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे V2 अपान V1 है, तो V2 अपान V1 को इक्वेशन फर्स्ट से अगर P1 V1 है इज इक्वल टू P2 V2 है तो P1 अपान P2 इज इक्वल टू V2 अपान V1, मीन्स जो V2 अपान V1 है उसके प्लेस में क्या हो जाएगा P1 अपान P2। तो एक फॉर्मूला वर्क डन का ये भी निकल आता है, W इज इक्वल टू P1 V1 log P1 अपान P2, या W इज इक्वल टू
P1V1 log V2 upon V1। ये हो गया हमारा वर्क डन। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर कितना। टोटल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन को ऐड कर देंगे तो टोटल हीट निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो ऑलरेडी 0 है, तो जो हमारी हीट ट्रांसफर होगी वो किसकी इक्वल हो गई, वर्क डन की इक्वल हो गई। वर्क डन क्या निकला, P1V1 log V2 upon V1। अब हमने P1V1 को PV को RT से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी जो हीट ट्रांसफर हुई उसका फॉर्मूला हमें निकल आया Q is equal to RT1 log V2 upon V1। ये हमारी हो गई हीट ट्रांसफर। इसके बाद चेंज इन एंट्रोपी में हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 to dq upon t। अब हमने Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो Q है तो Q की वैल्यू हो गई RT log V2 upon V1। लेकिन इसमें से R और log V2 upon V1 सब कॉमन है, बाहर आ गया, और T से T जो था वो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन इसमें नहीं हुआ। तो इसमें जो एंट्रोपी निकली, एंट्रोपी क्या निकल आई हमारी, D5 is equal to R log V2 upon V1। ये हमारी एंट्रोपी निकल आई, और ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया। अब एक बार इसको संक्षेप में देख लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। जब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो एंट्रोपी में चेंजेस हुए हीट ट्रांसफर करने पर। साथ ही एंट्रोपी में चेंजेस के साथ वर्क डन हमें मिला और प्रेशर में चेंजेस हुए। उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ और PV is equal to कांस्टेंट हुआ, ये इसका बेसिक फार्मूला हो गया। इंटरनल एनर्जी हमारी 0 हो गई, एंथैल्पी हमारी 0 हो गई। वर्क डन हमें क्या मिला, P1V1 log V2 upon V1। हीट ट्रांसफर किसके इक्वल हुई, वर्क की इक्वल हुई, जितना वर्क था उतनी हीट ट्रांसफर। एंट्रोपी में चेंजेस क्या हुए, D5 is equal to R log V2 upon V1। ये एंट्रोपी में चेंजेस हो गया। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।